इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम आज लेकर हाजिर है क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान। बुक का नाम है हमारे संसाधन। ये कक्षा 8 के लिए भूगोल की पुस्तक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन। ये संसाधन क्या होते हैं, आप इस चैप्टर में इसे पढ़ेंगे और आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये बुक ही इम्पोर्टेंट है। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क्या है? पवन ऊर्जा खाली जगह संसाधन का उदाहरण है। पवन ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय उसे कहा जाता है जिसे हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है दक्कन लावा पठार में खाली जगह मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। वीडियो को स्किप न करें, नहीं तो आपका एक स्टेप पार हो जाएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहें। तीसरा देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन खाली जगह और खाली जगह दो प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये दोनों भराएगा। जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है। चौथा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खाली जगह में प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सही उत्तर लिखें, टिक लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? क्लियर है? तो मानव निर्मित यानी कि आदमी द्वारा बनाया गया। कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, क्या है? तीनों में से वन तो खुद तैयार हुआ है, झरने का जल भी खुद से हुआ है, लेकिन कैंसर का दवाई जो है सो लोगों ने बनाया है। ये सही होगा क नंबर। ठीक है। दूसरा है जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से उत्पन्न या मनुष्यों द्वारा निर्मित। तो जैव है तो जीव ही से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है, कौन कौन है? क नंबर है थोरियम, ख है लोहा और ग है यूरेनियम और घ है मोनाजाइट। ये चैप्टर में लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था इसलिए हमने लिख डाला। ये इसका आंसर होगा मोनाजाइट। ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। अगला है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो स्टॉकहोम, दूसरा है क्योटो, तीसरा रियो और घ है पृथ्वी सम्मेलन। तो ये पृथ्वी सम्मेलन में आया। ठीक है, ये हो गया। तीसरा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसाधन किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। पेज नंबर आपको 1 में मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 1 में आप खोजेंगे संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ से लिखेंगे हम 1 नंबर का कि हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है। आगे देखते हैं। दूसरा है संसाधन के मुख्य कितने प्रकार हैं? संक्षेप में बताइए संसाधन के मुख्य प्रकार। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 2 में मिलेगा। यहाँ से कि संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो संसाधन को बचाना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। पेज नंबर 6 में मिलेगा इसका आंसर। तो ये है तीसरा नंबर का तीसरा।
ये तीसरा नंबर का तीसरा मिलेगा आपको पेज नंबर 6 में। 6 का लिखना है आपको कि हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। यहीं तक लिखना है तीसरा का तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर का चौथा नंबर, सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। तो सतत पोषणीय सिद्धांत क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे तीसरा का चौथा पेज नंबर 6 में ही मिलेगा कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और इसका आगे देखते हैं, और इसके सिद्धांत को जो कहा गया था वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। पेज नंबर आपको 7 में मिलेगा। इसका सिद्धांत है पहला कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत इस है। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी की जीव विविधता का संरक्षण करना। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, संसाधनों का पुनः उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और आगे है लास्ट, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये आपका तीसरा का चौथा तक है, यहाँ तक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है इसमें चौथा नंबर, तीसरा का यहाँ तक हो गया। अब चौथा नंबर देखते हैं, मानव एक संसाधन है कैसे। आइए इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। चौथा का पहला का क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 5 में मिल जाएगा। यहाँ से निकालेंगे चौथा का पहला कि मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव को संसाधन की उसकी संख्या शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य कई नई वस्तुओं का निर्माण करने लायक बनता है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर का दूसरा नंबर, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। पेज नंबर आप 3 निकालेंगे, यहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चौथा का दूसरा नंबर, चौथा का दूसरा यहाँ से आपको मिलेगा इसका क्वेश्चन का आंसर, संभाव्य और वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन लिख के डैश देंगे और लिखेंगे कि वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। जैसे कि पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला बॉक्साइड सभी वास्तविक संसाधन हैं। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी का चौथा का दूसरा ही है, लिखेंगे संभाव्य संसाधन और डैश देंगे और लिखेंगे कि वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग में के लिए पर्याप्त रूप से उन्नति नहीं है। जैसे क्या है, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसका, यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा का तीसरा नंबर। चौथा का तीसरा है कि स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। चौथा का तीसरा का आंसर है कि स्थानिक संसाधन वे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क तांबा। अब झारखंड पूरे भारत का लगभग 40% खनिज पाया जाता है और कुछ मामलों में तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। झारखंड में कोयला, लोहा अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक, काइनाइट, चीनी मिट्टी, लोहा, पूरा पायरेट, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, सीसा, यूरेनियम, थोरियम,
बेरिल, लिथियम, फेल्ड्सपार, मिट्टी, स्टोन, संगमरमर आदि अनेक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। चौथा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो पेज नंबर 4 निकालेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे चौथा ना कि वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरणीय हो जाता है, अर्थात तो उनका दोबारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सीमित है, मानव क्रियाओं पर प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आप जैसे नवीकरणीय संसाधनों की बस यहीं तक लिखेंगे आप। ठीक है, अब इसी का लिखेंगे और आगे चौथा ही है, ये भी थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको कि अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन और नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं, एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरणीय होने में लाखों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनके उदाहरण है। ठीक है, चौथा का चौथा हुआ क्लियर। पांचवा देखते हैं। चौथा का पांचवा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या हैं। आइए देखते हैं जैव अजैव। तो निकालेंगे पेज नंबर 4 और यहाँ पर मिलेगा आपको चौथा का पांचवा का क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर मिलेगा आपको चौथा का पांचवा कि अजैव संसाधन निर्जीव यानी कि मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि। ठीक है, ये अजैव है। और जैव क्या है? जबकि जैव संसाधन सजीव है, पौधे, जंतु और मानव होते हैं। ठीक है, इसको जो है उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय और चक्रीय में बांटा गया है। इस चौथा का पांचवा यही लिख देंगे कि अजैव संसाधन निर्जीव पदार्थ होते हैं जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल, और जैव संसाधन ये सजीव होते हैं जैसे पेड़, पौधे और जंतु। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, है कि अंतर बताएं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाले संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय में लिखेंगे कि वे संसाधन जो एक निश्चित समय एवं स्वतः नहीं बन पाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा स्टेप है कि पेड़, पौधे, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। और इसमें होगा खनिज पदार्थ, भूमि तथा मृदा अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जिसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जो दोबारा बन सकता है। और अनवीकरणीय जिसका एक बार उपयोग होने के बाद वो दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है या फिर वे समाप्त हो जाने वाले संसाधन। ठीक है, इसका अगला स्टेप है सी नंबर कि इनको समाप्त होने के कुछ समय बाद फिर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय जो है एक बार उपयोग के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ये हो गया। आगे देखते हैं। पांचवा का पहला हो गया। दूसरा है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। ये दोनों में अंतर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। तो पांचवा का दूसरा हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन हर जगह पाए जाते हैं जैसे जल, हवा, सूर्य और सूर्य की रोशनी, जबकि संस्थानिक संसाधन किसी एक विशिष्ट स्थान पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप में लिखेंगे कि सर्वव्यापक संसाधन प्रत्येक क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं, जबकि स्थानिक संसाधनों के कारण केवल उस स्थान विशेष का विकास होता है जहां वे पाए जाते हैं। ठीक है, पांचवा का दूसरा हो गया। आइए देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर है कारण बताइए। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। कारण क्या है? आइए देखते हैं इसका कारण। आइए देखते हैं पेज नंबर 2 में छठा का पहला। छठा का पहला हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ कई अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा सुखाने में किया जाता था। मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज संसाधनों की रचना करते हैं,
प्रत्येक खोज या आविष्कार से मानव के एक आविष्कारक होते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, कम से कम यहाँ तक आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है अगला कि मानव एक विशेष संसाधन है, कारण बताइए। छठा का दूसरा का आप लिख सकते हैं, चौथा का पहला आंसर। ठीक है, पेज नंबर 5 में है, यहाँ पर छठा का दूसरा भी यही होगा कि मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य कई वस्तुओं का निर्माण करने लायक बनता है। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, छठा का दूसरा और चौथा का पहला, ये दोनों सेम क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।